प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है जगबंधु पंडा जगन्नाथपुरी उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज बहुत सारे भक्त लोग जो है जो भक्ति पूजा पाठ जप तप करते हैं, उनको अगर धन मिल जाता है, जिसका घर नहीं है उसका घर हो गया, जिसका लड़के बच्चे नहीं आए नाती पोता नहीं है हो गया, इसका जो है बिल्डिंग बन गया, कुछ नौकरी मिल गया जैसे लड़के को या नाती पोता को, तो इसको भगवान की कृपा बहुत बड़ा पूजा पाठ किया उसका फल समझ करके अपना आप को जो है बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं, सोचते कि हम बहुत बड़ा भक्त है इसलिए भगवान ने कृपा किया है। तो क्या ये धन संपत्ति घर द्वारा नाती पोता ये सब मिल जाना ही क्या भगवान की कृपा है ना ये माया है? उनका प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा ही। देखिए संसार में जो लोग जो है धन संपत्ति के लिए नाती पोता घर द्वार बिल्डिंग ये सांसारिक वस्तुओं के लिए प्राय ए टू जेड क्या कहे थोड़ा 100 में 1000 में कोई एक छोड़ करके सब प्राय वही प्रयास में रहते हैं, सब माया में ग्रसित जीव है। यही धन संपत्ति रुपया पैसा धन दौलत घर द्वार नाती पोता के चक्कर में पड़ करके ही पूरा जीवन अपना नष्ट कर देते हैं। फिर दोबारा जाकर कहाँ जन्म हो जाते हैं, कभी कुत्ता कभी गधा कभी बिल्ली ऐसे बनते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जैसे हमारा शंकराचार्य ने कहा। तो ये सब माया है, इससे जो है कोई कल्याण या भगवान के कोई भक्ति या कुछ ऐसे होगा ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक स्रोत है। अगर आप भगवान नारायण के या राम कृष्ण के भक्ति कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं, राम की भक्ति कर रहे हैं, या कृष्ण के नारायण के, जो भगवान नारायण जो विष्णु है राम कृष्ण जो है अवतार उनका है, वो मुक्तिदाता है, संसार से उद्धार करने वाले हैं। उनका अगर भक्ति आप कर रहे हैं, भजन पूजा पाठ जप तब कर रहे हैं, और उनके कृपा से भी अगर धन मिल रहा है, वो भी देते हैं भक्तों को, कुछ इस बात नहीं है, भक्तों की जो जरूरत है थोड़ा पूरा करते हैं, तो उनका द्वारा दिया हुआ धन जो है वो आपको माया में नहीं फंसाएगा, वो आपको जो है यहाँ पर भी सुख संपत्ति दे करके और मुक्ति भी करा देगा। अगर किसी कारणवश भगवान के द्वारा नारायण के द्वारा दिया हुआ संपदा अगर मोह माया में फंसाने लगे तो भगवान स्वयं उसको बचाने लग जाते हैं। जैसे सुग्रीव को भगवान ने दिया राज्य, तो जैसे मोह माया में फंसे भगवान को भूल गए तो लखन को भेज करके उनको फिर चेतावनी दिलाया, फिर शरण में लाए, सुग्रीव को बचाया। और सुदामा को भी भगवान ने बहुत संपत्ति दिया, लेकिन सुदामा ने देखा कि ये संपत्ति तो मैं फंस जाऊंगा मोह माया में, तो भगवान खुद प्रकट होकर कहा कि मैं आपको जो है मोह माया में नहीं फंसाऊंगा, आपको माया मेरा स्पर्श नहीं करेगा। प्रहलाद ध्रुव ये सब की बहुत संपदा भगवान ने दी, लेकिन भगवान ने साथ साथ आशीर्वाद दिया कि ये संपदा तुमको मोह माया में फंसाएगा नहीं, मेरा भक्ति से जोड़ कर रखेगा। तो भगवान जो है नारायण या कृष्ण राम जिसको कहो, जो विष्णु भगवान वो मुक्तिदाता है, कल्याणकारी है, वो जगत उद्धार करने वाले हैं। अगर उनके भक्ति करके आपको संपदा कहाँ मिला तो वो संपदा भी आपको नुकसान नहीं करेगा। भगवान बहुत कुछ संपदा दी है, विभीषण को भी दिया है, विभीषण भी आज भी भक्त है, स्वर्णमय लंका प्राप्त करने के बाद भी। ऐसे बहुत बड़े बड़े हमारे जो है महापुरुष हुए हैं, उनको भी संपदा भगवान नारायण की कृपा से मिला है। तो अगर आपको संपदा भगवान नारायण का भजन कर रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं, राम की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति करते हुए आपको उनके कृपा से अगर संपदा मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि वो संपदा आपको नुकसान नहीं करेगा, वो आपको भक्ति में जोड़ कर रखेगा, और आप स्वयं भी आप सब कुछ प्राप्त करते हुए भगवान का भजन कीर्तन सब करते रहेंगे। और नहीं करते हैं तो करते रहना चाहिए। लेकिन भगवान नारायण के अलावा अन्य कोई देवता का अगर आप उपासना करके धन संपत्ति प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। जैसे भगवान शंकर का, देवी माता का,
या गणेश जी का, अन्य कोई देवी देवता का अगर आप उपासना कर रहे हैं और उनसे धन संपत्ति आप मांग रहे हैं, धन संपत्ति मिल जाने के बाद अपने आप को बड़ा भक्त समझ रहे हैं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, माता जी ने मेरे को ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो वो भक्त तो है आप उनका, लेकिन वो ये धन संपत्ति आपको मुक्ति देने वाला नहीं है, बल्कि आपको संसार माया में लपट करके जो है रख देगा। जैसे रावण को अपार संपत्ति भगवान नारायण ने, क्या शिव जी ने दिया था, ब्रह्मा जी ने दिया था, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमाथ। बड़ी तपस्या करने के बाद, दशमस्तक काटने के बाद शिव जी ने जो है, शंकर जी को जो है, शिव जी ने जो है रावण को दिया था अपार संपत्ति लंका। ब्रह्मा जी ने ये वरदान कितना तपस्या के बाद दिया था, लेकिन वही संपदा विभीषण को भगवान दे रहे हैं, सकुच दीन रघुनाथ। सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। भगवान सकुचा के दे रहे, इतने बड़ा भक्त को मैं छोटा है चीज दे रहा। देने के बाद भी विभीषण का बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुआ, लेकिन रावण संपदा पा करके ब्रह्मा और शिव से बुद्धि भ्रष्ट हो गया, हिरण्यकश्यप का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। जितने भी आप देखेंगे बड़े बड़े राक्षस सब जो है भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करके सब दुष्ट बदमाश हो गए, क्योंकि ना भगवान शंकर जो है और माता देवी जो है, जो भी वरदान आता है मांगने के लिए, तपस्या करता है, वो जो मांगता है उसको दे देते हैं। तुम उसको लेकर के मरो, चाहे जियो, चाहे पतन हो जाए, चाहे भ्रष्ट हो जाए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। इसलिए आप देखेंगे ना, भस्मासुर आया नाम का राक्षस था, बोला कि शंकर जी को मेरे को वरदान दीजिए, जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है भैया। यानी भगवान शंकर ये सब सोचते नहीं है कुछ, भोलेनाथ अवतार दानी, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। भोले भाले में जो जो मांगा दे दिया, वो जाकर उसको चाहे मरे, चाहे जिए, चाहे भ्रष्ट करे, उसको मतलब नहीं। वो तो उल्टा फिर शंकर जी को भस्म करने के लिए जब भस्मासुर आगे बढ़ा तो कैसे कैसे भगवान नारायण ने बचाया। वो खुद का भी सोचते नहीं है। रावण ने मांगा माता पार्वती को दे दो मेरे को पत्नी बनाऊं, तो वो उनको भी दे दिया, कैसे भी उसे भगवान विष्णु ने बचाया। तो भोलेनाथ जो है ऐसे भोलेनाथ है कि बाणासुर तपस्या कर दिया तो उनके घर में नौकर बन गए, उनके राज्य में। तो कहने का मतलब राक्षस लोग इसका फायदा उठाते हैं, भोलेनाथ का भोलेपन का, अब फायदा उठा करके उनसे क्या क्या मांग लेते हैं। लेकिन भगवान शंकर भी जानते हैं कि ये सब लेंगे तो भ्रष्ट होंगे, मरेंगे एक दिन, ये उसमें मोह माया में फट कर उल्टा पुल्टा करेंगे, आ कर करके अपने आप ही मरेंगे। भगवान विष्णु आएंगे, सब मार के सब कुछ ठिकाना लगाएंगे। तो ये भगवान शंकर का जो है ये, हाँ, अगर भगवान शंकर को तपस्या कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, संपदा मांग रहे हैं, लेकिन साथ में भगवान के चरण में भक्ति मांग रहे हैं, हे प्रभु मेरे को राम चरण में, कृष्ण चरण में या भगवान नारायण के चरण में भक्ति भी प्राप्त हो, उनका भी नाम जपूं, मरने के बाद मेरे को मुक्ति मिले, ये भी कृपा कीजिए। अगर ये उसके साथ जोड़ देते हैं, वो कृपा करके भक्ति अगर दिए, कृपा करके देंगे तब, नहीं तो खाली संपदा दे दिया तो भ्रष्ट हो जाओगे। तो उनके पास ये शक्ति है, आपको भगवान नारायण के चरण में भक्ति दे सकते हैं। कि ना भगवान शंकर जैसे भूषण को दिया था वरदान, राम भक्ति, राम अविरल राम भक्ति व्रतो रे बस ही अनुग्रह मोरे। भूषण का आपको भगवान शंकर ने वरदान दिया। तो कहने का मतलब ये है, अगर उनकी आप तपस्या कर रहे हैं, अगर उनके साथ साथ उनसे भगवान नारायण के चरण में, कृष्ण राम के चरण में भक्ति मांग रहे हैं, मुक्ति के लिए रास्ता खोल रहे हैं, प्रभु ये संपदा तो संसारिक चीज है, साथ साथ में वो भी दीजिए, तो फिर वो कल्याण। जैसे देवी माता है, वो भी जो मांगो उनको दे देंगे, उनके चाहे मरो जियो चाहे भ्रष्ट हो, उससे मतलब नहीं है, माँ है वो। जैसे कोई बच्चा जाकर माँ के सामने जो भी मांगता है वो दे देती है माँ, वो नहीं सोचता है कि अच्छा बुरा कुछ है, ऐसे ही माता दे देगी। लेकिन वो उसको कंट्रोल करना आपके ऊपर है, मोह माया फंस जाओगे। लेकिन अगर माता इससे बोलो कि प्रभु माता ये संपदा के साथ साथ थोड़ा बुद्धि भी हमारा स्थिर रहे, भगवान नारायण के चरण में, राम कृष्ण के चरण में भक्ति मेरे को प्राप्त हो, तो वो भी कृपा करेगी। ऐसे ही गणेश जी, ऐसे ही सूर्य नारायण, जो भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं, खाली संपदा अगर मांग लिए दे दिया तो इसको बहुत बड़ा भाग्यशाली मत समझो। वो लोग का काम है दे दिया, आ जाके मरो चाहे जियो, उससे मतलब नहीं है, वो आपको जो है भ्रष्ट कर देगा। जैसे कोई लड़का जाकर के अपने बाप से
लाखों लाख रुपया मांगता है तो बाप देगा नहीं इसे, कहना देगा क्या करेगा, गंजा पिएगा, चरस पिएगा, क्या करेगा। लेकिन कोई और दूसरे व्यक्ति को जा करे जिसका पहचान इतना नहीं है, वहां पर कोई काम नाम ऐसे कर दिया तो लाखों रुपया हो 50,000 जो भी हो उनका वो मजदूरी दे देंगे चाहे, लेकिन क्या कुछ भी करे हम क्या बदल है। लेकिन बाप जो है अचानक कोई लड़का के हाथ में बिना जाने लाखों रुपया नहीं देगा। ऐसे भगवान नारायण जो है जल्दी किसी को देंगे नहीं, देंगे तो बहुत सोच समझ करके सुधार के देंगे। ऐसे ही भगवान शंकर, देवी माता, गणेश जी का ऐसे जितने सब अन्य देवता वो सोचते नहीं है ले भ्रष्ट हो चाहे मरो, जो हम क्या मतलब ले ले भाई जो मांगता है। इसलिए भगवान शंकर को भोलेनाथ कहा गया है, अवतारदानी कहा गया है, माता को जो है ममतामयी माँ कहा गया है। इसलिए इस दुनिया में आप देखेंगे 1,000 में 999 आदमी केवल इन्हीं लोग के मंदिर में ज़्यादा भीड़ लगाते हैं, शंकर जी के, देवी माता के। अभी आ जाएगा नवरात्र, देखो कई कितने पूजा करेंगे, शंकर जी की पूजा करेंगे कि ना सबको यही चाहिए, धन संपत्ति, रुपया पैसा, शादी ब्याह, लड़का बच्चा सब चाहिए, इसीलिए भीड़ लगाते हैं। अब भगवान नारायण जल्दी नहीं देंगे, देंगे वो तो सर्वशक्तिमान लक्ष्मीपति है, लेकिन वो सोच समझ करके ये भक्तों को कितना देना चाहिए, कितना मेरे को इसको देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, ये भगवान नारायण सोच करके देते हैं। अब जो भी देंगे वो सब जो है कल्याणकारी होगा। अगर बिगड़ा उसको प्राप्त करेंगे तो भगवान फिर उसको सुधारेंगे भी। तो आपने पूछा था कि ये धन संपदा अगर भक्ति करने वाले को मिल रहा है, क्या वो भक्ति और कल्याणकारी है कि माया है? तो ये मैं कहूँगा, अगर भगवान नारायण के आप भक्त है, भगवान नारायण के यानी राम कृष्ण के भक्त है, मुक्तिदाता प्रभु श्री राम की नारायण के भक्त है, उनके कृपा से अगर आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए वो संपदा आपको जो है कल्याण करने वाला है, मुक्ति देने वाला है। और ये भी देखना चाहिए जो संपदा आपको भगवान नारायण की कृपा से मिल रहा है वो थोड़ा परोपकार कार्य में, संतों की सेवा में, कुछ भगवान के काम में, मंदिर में काम में, ये सब भी लगना चाहिए। और लग रहा है कि नहीं ये भी देखना चाहिए। अगर भगवान नारायण की कृपा से आप समझ रहे हैं आपको बढ़िया पैसा मिल रहा है, महीना में कमाई हो रही है, बहुत प्रॉपर्टी बना रहे हैं, लेकिन वो एक पैसा ही ना कोई धर्म कार्य में लग रहा है, ना कोई भगवान के नारायण के काम में लग रहा है, ना कोई संत गुरु के काम में लग रहा है, तो समझ लो ये भगवान के नारायण की कृपा से नहीं मिला है। क्योंकि ना भगवान नारायण की कृपा से जो संपदा मिलता है भगवान उसको साथ साथ में ये बुद्धि दे देते हैं, वो धर्म कार्य में जरूर लगाता है, संत सेवा में, गुरु सेवा में, परोपकार में जो लगाता है। क्योंकि ना भगवान संपदा के साथ साथ वो बुद्धि भी देते हैं। अब अगर कोई अन्य देवता की कृपा से संपदा मिला है तो फिर वो आदमी कंजूस होकर के अपना दबा करके उसको खाली मोह माया परिवार में संसार में फंस करके उसको अपना जीवन को जो है खाली करेगा, स्वार्थी हो जाएगा। इसीलिए आपको अगर संपदा मिला है, अगर नारायण की कृपा से मिला होगा तो आपका धार्मिक भाव रहेगा। अगर धार्मिक भाव आपके पास है, जो भी मिल रहा है वो अगर आप उसको संत सेवा, गुरु सेवा, कुछ अन्य परोपकार सेवा में लगा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो समझ लो ये भगवत कृपा के मिल रहा है। अगर आपको संपदा मिल गया किसी के कारण से, आप अगर उसको ये सब में नहीं लगा रहे हैं, खाली घर संसार परिवार में लपेटे हैं, तो समझ लो ये कोई भगवान नारायण की कृपा से नहीं मिला है, ये आपके उद्योग से मिला है, या कोई अन्य देव देवता की कृपा से मिल गया है, या कोई आपके कर्म से मिल गया है। अब ये आपको जो है मोह माया में फंसा देगा, ये बहुत जरूरी है। और जितने भी, इसलिए मैं बोलता हूँ अन्य कोई देवता को अगर आप उपासना करके संपत्ति मांग रहे हैं, साथ साथ में उनसे ये भी मांग लीजिए कि मेरे को ये संपत्ति के साथ साथ भगवान नारायण के चरण में भक्ति भी प्राप्त हो जाए। विभीषण तो मांगा था, जब विभीषण रावण कुंभकर्ण तीनों ने तपस्या किया, रावण शक्ति मांग लिया, चल दिया, कुंभकर्ण जो सोने के लिए मांग लिया, विभीषण क्या मांगा? मेरे को प्रभु भगवान के चरण में भक्ति भी प्राप्त हो, राम चरण में। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु भाई, उनको जो है सहज स्वभाव में भक्ति प्राप्त हो गया। तो आप अपना पे अनुमान लगाने का कि कोई संपदा अगर आया है, अगर वो भक्ति में आप लगा रहे हैं, भगवान के भजन में लगा रहे हैं, संत गुरुओं की सेवा में लगा रहे हैं, हाथ खुला है आपका, तो समझ लो भगवान नारायण की कृपा से संपत्ति मिली है। लेकिन जो कुछ मिल रहा है अगर स्वार्थ अपने घर परिवार के चक्कर में ही आप डाल रहे हैं, तो ये भगवान नारायण की कृपा का संपत्ति नहीं है। या तो अपना कर्म का उद्योग का होगा, या तो अन्य कोई देवी देवता जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी कृपा से मिल गया, ये आपको भ्रष्ट कर देगा। इसलिए आपने जो पूछा था, जो धन संपदा से जो मिल रहा है ये सब जो है क्या भगवान की कृपा है कि माया है, तो इतना में समझ जाने का।
अगर कोई संपदा मिला है वो हमारा भगवान की भक्ति में लग रहा है, संत गुरु की सेवा में लग रहा है, अब भक्ति में महल में वो काम लग रहा है, हमारा भी साथ साथ भक्ति बढ़ रहा है। वो संपदा पैसा हम लगा रहे हैं या उससे हमारा ही भक्ति बढ़ रहा है, हम भी नाम जप में ज़्यादा लग रहे हैं, ज़्यादा भजन पूजा पाठ जप हम भी कर रहे हैं, हमारा ही भक्ति बढ़ रहा है। साथ साथ दूसरे को अगर इसी प्रकार कार्य में वो पैसा लग रहा है तो समझ लो भगवान नारायण की कृपा से मिला हुआ संपत्ति हो। अगर वो संपत्ति आ गया, कोई संपत्ति मिल गया, उससे ना अपना भक्ति भ्रष्ट हो गया, इसे मोह माया में फंस गए और जो है इधर जो है और दूसरे कोई कल्याण कार्य में नहीं लगा, भक्ति में नहीं लगा, भगवान की पूजा से अब नहीं लगा, तो समझ लो कोई अन्य देवता की कृपा से मिला है या आप अपना उद्योग कर्म करके प्राप्त कर दिए हैं, वो माया का संपत्ति है, माया में आप फंसा दिया है, ये समझ जाने का। जय श्री राम। अब हमारा जो है बहुत सारे थे, आप देखेंगे साधु संत महात्मा संपत्ति प्राप्त करके बड़े बड़े मठाधीश हो गए हैं। कोई हनुमान जी को साधना करके नाम प्रतिष्ठा कमा लिया, पैसा कमा लिया, कोई शंकर जी को आराधना करके प्राप्त कर लिया, वो भी बड़े बड़े अपने आप को भक्त समझ रहे हैं। हाँ, कोई जो है जखिणी, कोई भूत प्रेत सिद्धि कर दिया है, वो भी जो है सोचते हैं कि शायद हम भी बड़ा भगत हो गए हैं। हाँ, लेकिन ये सब भगत नहीं है। हमारे एक ये मध्य प्रदेश में कोई एक है, बागेश्वर धाम वाले कोई एक आए हैं, वो कोई हनुमान जी या कोई थोड़ा सिद्धि कर दिया, भूत प्रेत कोई सिद्धि कर दिया है, और लोग को वहाँ पर जाते हैं, झाड़ते हैं, फूंकते हैं, वो सब भूत प्रेत भगाते हैं, क्या करते हैं, और उसी लोग को बड़ा संत समझ करके बड़ा अपने आप को बड़ा सिद्ध समझ लिया है। वो सब माया है। जो भक्त होता है, संत होता है, दूसरे लोग को भगवान के भक्ति में लगाता है, स्वयं भी भगवान के भक्ति में लगता है। एक ही मन है, समय बहुत थोड़ा सा है, उसको भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए कि भूत प्रेत भगाना, ये सब दुनिया भर बवाल फैला करके लोगों को इकट्ठा करके जो है ये सब माया विस्तार करना, ये सब भक्तों का काम नहीं। ये सब माया मोह माया में फंस गया हो। जरूर हो सकता है कुछ भूत प्रेत सिद्धि कर दिया हो, या हनुमान जी, देखो भाई हनुमान जी के भी बहुत सारे सिद्धि होते हैं, तंत्र सिद्ध। हनुमान जी का उपासना करके सिद्धि कर लो तो कोई जरूरी नहीं कि आपको भक्ति में लगा देंगे। भगवान नारायण के अलावा कोई भी किसी का भी आप साधना कर रहे हैं, अगर सिद्धि कर लिया तो आप भक्त हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी की भी सिद्धि आप कर लिया तो भी आपको धन संपत्ति दे देंगे, रुपया पैसा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है वो। अगर धन संपत्ति देकर फंसा दिया तो आप भी राम भक्ति से दूर हो जाओगे। इस समय कितने हनुमान जी के भक्तों को देखा हूँ, हनुमान जी का साधना करके करते हनुमान जी को प्रसन्न कर दिया, हनुमान कृपा से धन संपत्ति रुपया पैसा बहुत आया, लेकिन आने के बाद यही से मोह माया में फंस गए तो हनुमान को भी भूल गए और राम को तो छोड़ दिए। हाँ, यहाँ पर एक तपोवन मंदिर है, इससे पहले जो महाराज थे, बूढ़े महाराज, हनुमान जी का बड़ा साधना करते थे। हनुमान जी पूरा दर्शन देने वाले थे, इतना साधना, लेकिन हनुमान जी दर्शन तो नहीं दिया, पहले उनको संपदा दिया। बड़े बड़े सेठ आकर के जो है उनके पास प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद से बड़े बड़े काम होने लगा, करोड़ करोड़ रुपया सब भेंट चढ़ाने लगे, और वो पैसा से यही से बवाल फैला दिया सब चारों तरफ जो है, खाना पीना भंडारा फंडारा ये सब, उसमें ऐसे फंस गए थे। हनुमान जी भी भूल गए और राम भी भूल गए। ऐसे में बहुत जगह देखा हूँ। इसलिए संपदा केवल भगवान नारायण की कृपा से अगर मिला है वही कल्याण करने वाली, बाकी आप किसी कृपा से मिले तो भी वो बिगड़ सकते हैं आप। इसलिए कोई हनुमत साधना कर दे, कोई शंकर जी की साधना करके, कोई देवी माता का साधना करके, किसी का करके अगर कुछ पा रहा है तो माता उनसे ये भी मांगे मेरा भक्ति भी बढ़े, मेरा भक्ति भगवान में लगे, मन लगे, भगवान के चरण में मन लगे, राम के चरण में, कृष्ण चरण में नाम जप बढ़े। ये अगर ये नहीं साथ में तो ये सब तुम्हारा नाम प्रतिष्ठा ये सब जो है बेकार है। देखो भाई, क्षण भंगुर शरीर है, थोड़ा सा दिन जीना है, भगवान का नाम जितना जप लिया, भगवान का स्मरण जितना जप कर लिया, एकांत में बैठ करके भगवान को रो करके जितना प्रार्थना कर लिया, यही ही सार है, यही ही भगवान की कृपा करने का साधन है। बाकी सब जितने सब बवंडर है, ये सब जो है माया का खेल है। जय श्री राम।